Okay, write down principles of elimination. Now we are starting with the course. Principles of elimination. The first principle: distance yourself from the question. Distance yourself from the question. What it means is, अब डिटेल जो मैं बोल रहा हूँ ये कोचिंग क्लास की तरह नहीं सब कुछ रिकॉर्ड करना है, बस समझ लो, बाकी वीडियो देख लेना, समझ लो बस। डिस्टेंस योरसेल्फ फ्रॉम द क्वेश्चन, इसका मतलब ये है कोई भी क्वेश्चन पढ़ते ही it should not be like कि it's a river, the question is a river and you are jumping into the river, तो बहा ले जाएगी अपने साथ। You cannot allow yourself to be driven by the question. It should be like seeing a landscape. जब दूर से किसी लैंडस्केप को देखते हो तो you are in control, you are focusing on which area of the landscape, which part of the landscape you want to focus on. तो डिस्टेंस करना है क्वेश्चन से, एक्साइट नहीं होना। ये प्रैक्टिस के साथ, ट्रेनिंग के साथ आ जाएगा। आई एम जस्ट गिविंग यू द थियोरेटिकल अंडरस्टैंडिंग राइट नाउ। टाइम के साथ जब इन वीडियोस को दोबारा देखोगे तो ये सब चीजें बेटर समझ में आएंगी। डिस्टेंस योरसेल्फ फ्रॉम द क्वेश्चन, क्वेश्चन देखते ही एकदम जंप नहीं कर देना है, एकदम एक्साइट नहीं हो जाना है कि मेरे नॉलेज का क्वेश्चन आ गया, मेरे डोमेन का क्वेश्चन आ गया, एंड फटाफट से करने के चक्कर में कुछ गड़बड़ हो जाती है। यही रूकी मिस्टेक्स होती हैं। जो वेटरन्स होते हैं, जो मे भी लोग ऐसे ना बोले कि एलिमिनेशन, फॉर्मली उसको एलिमिनेशन ना बोले, बट तरीका यही होता है। तो डिस्टेंस, दे आर एबल टू डिस्टेंस देमसेल्व्स फ्रॉम द क्वेश्चन एंड आर नॉट गेटिंग टू एक्साइटेड बाय द क्वेश्चन, एंड देन दे आर एबल टू परफॉर्म बेटर। लुक एट द बिगर पिक्चर, बर्ड्स आई व्यू करनी है हमको, ठीक है। क्वेश्चन में शुरुआत वहां से करनी है। राइट डाउन द सेकेंड थिंग इज फील द वाइब ऑफ द क्वेश्चन मोर देन द वर्ड्स विच आर रिटन। वो एग्जैक्ट सिमेंटिक्स से ज्यादा वाइब जरूरी होती है। क्वेश्चंस में वाइब होती है, मतलब क्वेश्चन देखते ही पता चल जाएगा कि ये इनवाइटिंग है, मतलब ये मेरे को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, मुझे आता है नहीं आता है, सॉफ्ट है क्वेश्चन के बहुत कॉन्क्रीट है। वो वाइब पता चल जाएगा। अभी प्रैक्टिस करेंगे आज की क्लास में। तो यू हैव टू गो फॉर द वाइब in the question, and that is why I said कि you have to trust your heart and not your mind. The mind cannot identify vibe, the heart can identify vibe. Okay, so you have to be truthful, just like in life, the more truthful you are, the more at peace you will be, है ना। वैसे ही ईटी में भी ऐसा ही है, the more truthful you are able to feel the vibe of the question better, you are able to distance yourself from the question better. Okay, and next, write down prepare in terms of facts. Okay, knowledge, prepare only what is preparable. Do not worry about the random things or things which are beyond your control, unpreparable. Prepare only what is preparable. By that I mean focus on your standard books. बहुत ज्यादा फैंसी बुक्स के चक्कर में पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये एग्जाम नॉलेज का नहीं है, ये एग्जाम लॉजिकल थिंकिंग का है, और OLQs, ऑफिसर लाइक क्वालिटीज टेस्ट करने का है। तो जो वो एक साल में, जो एक कोई ट्राइबल बच्चा जो कहीं जंगल में बैठ के पढ़ रहा है इस एग्जाम के लिए, जो वो बच्चा, उसको जो रिसोर्सेज एक्सेसिबल हैं वही रिसोर्सेज अपने मान के चलो, उतनी ही किताबें पढ़ो, वही एनसीईआरटी वो पढ़ रहा है, वही एनसीईआरटी आप पढ़ो, लेकिन उसको बार बार पढ़ो। वही पीवाईक्यूज वो कर रहा है, वही पीवाईक्यूज आप करो, लेकिन उसको बार बार करो। सो फोकस ऑन व्हाट इज प्रैक्टिकल फॉर यू, व्हाट इज डूएबल फॉर यू। डू नॉट रन आफ्टर रैंडम थिंग्स। और ये तब होगा जब हमारा अजम्पशन ये होता है कि ये एग्जाम नॉलेज से सॉल्व हो सकता है, तो हम ज्यादा ज्यादा नॉलेज इकट्ठी करने पे समय चला जाता है, उसको ना ही हम फिल्टर कर पाते हैं, ना ही अब्जॉर्ब कर पाते हैं, और लास्टली जो रिजल्ट होगा वो होगा स्ट्रेस में कंफ्यूजन, एंड देन दिक्कत आती है एग्जाम में। ठीक है, फोकस ऑन ओनली व्हाट इज प्रिपेरेबल एंड प्रैक्टिकल फॉर यू। वॉट एवर यू फील इज नॉट प्रैक्टिकल और नॉट प्रिपेरेबल, जस्ट लीव इट विदाउट वरी। जो कर सकते हो बस उसको अच्छे से करो, ठीक है। दैट्स इट। सो नाउ राइट डाउन द टाइप ऑफ क्वेश्चंस। अब एलिमिनेशन में दो मेन टाइप के क्वेश्चंस हम डिस्कस करते हैं। जो 100 क्वेश्चंस पूरे पेपर में होंगे, वो दो दो टू ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड हो सकते हैं। पहली कैटेगरी है स्टैंडर्ड फैक्ट क्वेश्चंस, लिख लो SFQ, लिख लो स्टैंडर्ड फैक्ट क्वेश्चन लिख लो।
स्टैंडर्ड फैक्ट क्वेश्चंस, और दूसरी कैटेगरी है नॉन स्टैंडर्ड फैक्ट क्वेश्चंस। NSFQ लिख लो, NSF लिख लो, वॉट एवर वर्क्स फॉर यू। ओके, नॉन स्टैंडर्ड फैक्ट्स। नाउ व्हाट आर स्टैंडर्ड फैक्ट्स, उसके नीचे एक एरो बना के लिखो। स्टैंडर्ड फैक्ट्स आर दोज which can be prepared and fully solved through basic books, basic standard books। जो मोस्ट डिसएडवांटेज्ड स्टूडेंट जिनको सॉल्व कर सकता है वो स्टैंडर्ड फैक्ट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, जो यूपीएससी एक्सपेक्ट करेगा कि बच्चे अवेयरनेस से, नॉलेज से करें, वो होगा स्टैंडर्ड फैक्ट, जिसमें यू विल फील ओके यूपीएससी इज राइट इन एक्सपेक्टिंग नॉलेज इन दिस क्वेश्चन, दैट्स अ स्टैंडर्ड फैक्ट क्वेश्चन। जो क्वेश्चन तुम्हारे स्टैंडर्ड सोर्सेज के बाहर के हैं, दे मे बी सीमिंगली नॉलेज बेस्ड और दे मे बी वेरी रैंडम, whatever is the kind of question which is beyond your standard books। एनसीईआरटी, मैं तो अपने ओरल टेस्ट कोर्स में तो हम सिर्फ बेसिक एनसीईआरटी करते हैं, छठी से 12वीं। कुछ एक्स्ट्रा बुक्स, कुछ ओल्ड एनसीईआरटीज हो गया ज्योग्राफी की, या जहां पे एनसीईआरटीज की कमी है, बेयर एक्ट जैसे पॉलिटी का बेयर एक्ट कर लेते हैं, तो जहां एनसीईआरटीज की कमी है सिर्फ वहां थोड़ा एक्स्ट्रा जाते हैं, नहीं तो हम मोस्टली एनसीईआरटीज पे स्टिक करते हैं। एंड पीवाईक्यूज करो एंड ईटी करो, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इन द एग्जाम यू विल बी एबल टू टैकल। इतना ही बहुत होता है इन माय एक्सपीरियंस। तो ज्यादा फैंसी बुक्स, इवन स्पेक्ट्रम और ये सब, लक्ष्मीकांत की भी जरूरत नहीं है। ओनली फॉर द थिंग्स विच आर नॉट डुएबल विद द पॉलिटी डायरेक्ट, वो सिर्फ लक्ष्मीकांत से देख लो, या एनसीईआरटी में जो नहीं है सिर्फ उतना देख लो, बाकी जरूरत ही नहीं है इन सब किताबों की। प्रीलिम्स की बात कर रहा हूँ, मेंस का लिए भाई आप लोग देख लेना, डिसाइड कर लेना। ठीक है, तो जो क्वेश्चन स्टैंडर्ड, जो जो नॉलेज टेस्ट कर रहे हैं आपकी, उनको बोलेंगे स्टैंडर्ड फैक्ट क्वेश्चन। तो आइडियली नॉलेज से ही करने चाहिए वो क्वेश्चन, तो इनमें ईटी का कोई काम नहीं होता, नहीं होना चाहिए। लिख दो, दीज आर सपोज टू बी सॉल्व विद नॉलेज, ईटी विल नॉट वर्क इन दीज क्वेश्चन, यू शुड नॉट एक्सपेक्ट ईटी टू वर्क इन दीज क्वेश्चन, डू नॉट डू दीज क्वेश्चन थ्रू ईटी। ओके, सो इन एग्जाम इफ यू आइडेंटिफाई अ स्टैंडर्ड फैक्ट क्वेश्चन, अगर वो ईटी से, अगर वो नहीं पता आपको, तो ईटी से करने की कोशिश में अगर वो क्वेश्चन गलत हो जाता है तो गलती ईटी की नहीं है, क्योंकि वो क्वेश्चन ईटी का है ही नहीं। इट इज टेस्टिंग योर नॉलेज इन द फर्स्ट प्लेस। बट बहुत स्टैंडर्ड फैक्ट क्वेश्चंस भी ईटी से होंगे, पर 4-5 बार जब पीवाईक्यूज कर लोगे तब दिखने लगेगी वो चीजें। ठीक है ना, शुरुआत के लिए मैं बता रहा हूं, जो ऑफिशियल पोजीशन है हमारी, स्टैंडर्ड फैक्ट क्वेश्चन में ईटी का रोल नहीं होना चाहिए, वो ईटी से नहीं करने चाहिए। दूसरा आ जाओ, नॉन स्टैंडर्ड फैक्ट क्वेश्चन। एनीथिंग बियॉन्ड स्टैंडर्ड फैक्ट sources, standard sources is non-standard. These are the questions which are supposed to be done via ET. ET is fully responsible for these questions and is expected to help us solve them. ठीक है, ये नॉन स्टैंडर्ड क्वेश्चन, इनको ईटी से हमको करना होगा। ये आपका एप्टीट्यूड टेस्ट करने के होते हैं, जो OLQs जो मैंने बताया सिविल सर्विसेज ऑफिसर के, उसको टेस्ट करने के लिए नॉन स्टैंडर्ड क्वेश्चन। ठीक है, एनी डाउट एनीवन टिल नाउ? ठीक है, ओके, वन कैवियाट। देखो यूपीएससी में रेपिटेशन बहुत है। यूपीएससी प्रीलिम्स जो पहले हो चुका है, जो ट्रेडिशनली चलता आया है इन ईटी, स्टैंडर्ड फैक्ट्स, वॉट एवर स्टैंडर्ड फैक्ट, नॉन स्टैंडर्ड फैक्ट क्वेश्चन, जो भी हम सीखेंगे इस कोर्स में, यूपीएससी प्रीलिम्स ट्रेडिशन से पास होता है। जो रिपीट हो रहे हैं ट्रैप्स, ऑप्शंस, वॉट एवर, उनसे पास किया जाता है। नई चीजों से प्रीलिम्स पे असर बहुत ज्यादा नहीं होता है। तो हर साल कुछ ना कुछ चेंज होता है पेपर में, कुछ ना कुछ नया आता है, लेकिन आज तक के मेरे एक्सपीरियंस में वो नया इतना नहीं होता कि आपके सिलेक्शन या रिजेक्शन को डिटरमिन कर दे, अनलेस यू आर लूजिंग कॉन्फिडेंस, यू आर गिविंग इन अंडर स्ट्रेस, कि नयापन कुछ देख लिया, एक आध क्वेश्चन देख लिया और फिर वो स्ट्रेस इतना हो गया कि पेपर ही गया फिर हाथ से। वो नहीं, इफ यू आर एबल टू मैनेज दैट प्रेशर, पुरानी चीजें जो हैं वही पेपर पास कराएंगी। एंड दैट इज व्हाई आई सेड, जितना 10 बार करोगे, जितना ट्रैप्स आर लिमिटेड ना, जितने भी क्वेश्चन हम करेंगे ट्रैप्स आर लिमिटेड, उन्हीं ट्रैप्स को 8-10 बार देख लोगे तो वही रिपीट होने हैं और फटाफट से दिखने लग जाएंगे। दैट इज व्हाट विल डिटरमिन योर एफिशिएंसी इन आइडेंटिफाइंग स्टैंडर्ड, नॉन स्टैंडर्ड फैक्ट क्वेश्चंस, एंड इन डिटरमिनिंग योर स्पीड एंड कॉन्फिडेंस विद व्हिच यू सॉल्व देम।
तो पुराने जितनी बार मिस्टेक्स करोगे उसके लिए चाहिए बार बार मिस्टेक करो, लेकिन नई मिस्टेक करो। जितनी वैरायटी की मिस्टेक, जितनी यूनिक मिस्टेक्स करोगे और रिकॉर्ड करके उनको दिमाग में रखोगे हमेशा एट ऑल टाइम्स, तो ये जो सोर्स बनाओगे तुम्हारे मिस्टेक्स एनालिसिस का, इसको रोज 2 बार रिवाइज करना है, तो उतना अच्छा करोगे फिर प्रीलिम्स में। ठीक है, आई थिंक दैट्स all in the basics of elimination. Now we will begin with the main techniques. Acha, we are starting with the multi-statement questions. We will do 3 years practice of practice. We'll do 2025, 24, 23 multi-statement. Then we will move similarly to these 3 years for 2 statement. Then we'll do similarly for these 3 years for 1 statement questions. ठीक है? इस साल what I'll do is I'll take one technique, for example, whatever names are meaning, words are meaning, we'll do one technique, we'll make one full recording of that technique, and we'll not do the full question in one go. One question might require you to include multiple techniques, तो हम वो एक पूरा question नहीं करेंगे. We will see just portions of the questions जहां पे जो टेक्निक हम फोकस कर रहे हैं वो डिस्कस हो रही है. ठीक है, तो कुछ स्टेटमेंट्स ही हर क्वेश्चन में से हम डिस्कस करेंगे और वो रिकॉर्ड होगा एज वन लेक्चर ऑफ दैट टेक्निक. तो कल को अगर नेम्स ऑफ मीनिंग का लेक्चर देखना है तो यू हैव जस्ट वन वीडियो where only names of meaning or would have heard of whatever technique is discussed, and you have evidences of that, repeat evidences of that. ठीक है ना, दिस इज अ मोर एफिशिएंट वे ऑफ डूइंग इट. तो लेट अस स्टार्ट. बाकी फिर क्वेश्चन वाइज आपको खुद करना होगा. आफ्टर द क्लास यू सॉल्व द क्वेश्चन फुल्ली. कहीं पर भी डाउट है फिर अगली क्लास में वो डाउट डिस्कस करेंगे. ठीक है.